हेलो जी, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू चूज़ राइट कैरियर। सही कैरियर को हमें किस तरीके से चुनना है। यदि आप क्लास 10th पास कर चुके हैं या फिर आप 12th पास कर चुके हैं, अब आपके पास ढेर सारी फील्ड हैं, है ना? ढेर सारे कैरियर ऑप्शन हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से चुनना है, तो उसमें ये वीडियो कुछ जानकारी हैं जो शायद आपकी मदद कर पाएँ। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और मेरे द्वारा यदि बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए, सबसे पहले यदि बात की जाए कि कैरियर को जब चूज़ करते हैं ना, तो कैरियर को चूज़ करते समय सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है ना? इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, ठीक है? जैसे आप अभी 12th पास हुए हैं, ठीक है? एग्जाम्पल मैं मानता हूँ आप 12th पास हुए हैं। 12th में आपने बायोलॉजी ग्रुप से पास किया है, ठीक है? ये एज अ एग्जाम्पल है, आप मैथ भी हो सकते हैं, ठीक है? आप आर्ट से भी हो सकते हैं, आप कॉमर्स से भी हो सकते हैं और आप बिना मतलब पढ़े भी नहीं हैं ना, नहीं पढ़े हैं, 10th बस पढ़े हैं, 12th पढ़े ही नहीं हैं, ठीक है? आप वैसे भी हो सकते हैं। तो यदि आपने पास किया है बायोलॉजी ग्रुप से तो आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है, सबसे पहला पॉइंट। देखिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, ये पूरा एक साइकिल है, ठीक है? जैसे आप बायोलॉजी ग्रुप से पास किए हैं तो अब आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि बायोलॉजी ग्रुप से कौन कौन सी फील्ड हैं, ठीक है? कौन कौन सी फील्ड में आप काम कर सकेंगे, ठीक है? जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, ढेर सारी फील्ड मिलेंगी, ठीक है? फील्ड मिलेंगी और आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेगी कि हाँ, इस फील्ड में ऐसा कैरियर हम बना सकते हैं, ठीक है? जब आपको ढेर सारी फील्ड के बारे में पता चला गया, नॉलेज मिल गई आपको, अब आपको क्या करना है, अब आपको स्किल्स, ठीक है, आपके गोल, आपका इंटरेस्ट। अब आपको अपना स्किल चुनना है, अपनी गोल देखना है कि आपको आपका क्या गोल है, आपको इंटरेस्ट चुनना है कि अब आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है? अब अधिकतर बच्चों का क्या दिक्कत आती है कि नॉलेज तो उनके पास रहती है, बहुत नॉलेज रहती है और जो कुछ कम नॉलेज रहती है वो उनके आसपास के, है ना, जो आसपास के जो घूमने वाले हैं ना, क्योंकि आज की डेट में सब लोग अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति समझता है। यदि आप आज किसी से भी जा करके कैरियर की सलाह लोगे ना, किसी से भी, आप 12th पास होइए, ये चीज़ प्रैक्टिकली जाके करिएगा। 12th पास हो गए, अब किसी भी आप सुबह जाइए, 10 लोगों से मिलिए, 10 लोगों से कैरियर की सलाह लीजिए। कितने लोगों से? 10 लोगों से। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 9 लोग, उसमें से 9 लोग ऐसे होंगे जो आपको सलाह दे देंगे। देंगे कि बेटा देख, तू ऐसे कर, बेटा तू ऐसे कर, तू ये, अरे हटा यार ये सब, तू ये कर, इसमें तो मेन कैरियर है। देंगे वो सलाह आपको। बहुत रेयर केस में आपको एक व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो आपको सलाह ना दे, वो बताए कि यार भाई मेरे को नहीं पता है क्या करना चाहिए, एक काम करो, तुम जो है उन भैया से जाके मिल लो, है ना, क्योंकि वो भैया डॉक्टर हैं, शायद वो तुम्हें कुछ बता पाए। अगर तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाए ना, ऐसा व्यक्ति, तो समझ लेना वो भगवान है, वो बना देगा तुम्हारी जिंदगी, ठीक है? क्योंकि आज की डेट में सबके पास नॉलेज, सब लोग बोलना चाहते हैं, बस बोलना चाहते हैं, कुछ भी आ जाए बोलना चाहते हैं। इसलिए सबकी बातों को कभी ध्यान से, कभी गौर से, कभी सीरियसली मत सुनना, मत लेना इन लोगों की बातों को, क्योंकि ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कभी जिन लोगों से सलाह लेने जाते हो, कभी इनको गहराई से देखना, ये करते क्या हैं, बोलते क्या हैं, है ना? बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, जब रियल में आकर के प्रैक्टिकली फील्ड में उतर के काम करना पड़ता है ना, तब पता चलती हैं चीजें। इसलिए अभी से बता दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उस फील्ड के बारे में नॉलेज लेना है और उस स्किल, गोल और इंटरेस्ट, अपना गोल क्या है, अपनी स्किल क्या है, अपना इंटरेस्ट क्या है, उसको देखना है। और अगर फिर भी आप उस चीज को नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरी एक सलाह मानना, मेरी मत मानना, ठीक है? ये पूरी मतलब एक साइकिल है ना? इस साइकिल की सलाह मानना कि जब ऐसे करके आपको जो है आपका करियर ऑप्शन नहीं मिल पाता है, तो आप उसी फील्ड में इंटर्नशिप करो, ठीक है? जैसे आपने जो है, आपको बनना है टीचर, क्या बनना है? आपको टीचर बनना है, ठीक है? तो आपने क्या किया,
बहुत ही ज़्यादा जो है रिसर्च करके आपने फील्ड सेलेक्ट किया कि अब मेरे को बनना है क्या, टीचर। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन, फील्ड की नॉलेज, स्किल, गोल, इंटरेस्ट रिसर्च करके अब आपको जब टीचर बनना होगा ना, तो आपको देखना है कि टीचर की इंटर्नशिप कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे सिखाया जा रहा है हाउ टू बिकम अ टीचर, कहाँ पे टीचिंग स्किल सिखाई जा रही है, टीचर जो होता है वो क्या करता है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या मैं भी वैसे पढ़ा सकता हूं, है ना। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, बेसिकली इंटर्नशिप में दोस्तों आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, ग्राउंड की नॉलेज मिलती है, मतलब कि फील्ड की नॉलेज मिलती है कि सच में आपको काम क्या करना है ना। किताबों में जो लिखा है उसको पढ़ना दूसरी बात है, मेन काम ये है, ये काम को करना है, इतनी मेहनत लगेगी इस काम को, तुम कर लोगे, कर लोगे तो अंदर आओ, नहीं तो बाहर जाओ। कितना भी तुम रटे हो, कितनी तुम्हें किताबें याद हैं, पेपर पास करने के बाद इंटरव्यू किस लिए होता है, उसमें यही पूछते हैं कि बेटा ये सब कर लोगे कि नहीं, कि तुम बस किताबें बस पढ़ के आए हो, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 12th पास हो गए हो, 10th पास हो, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दो। ठीक है, स्किल्स सीखो, नई नई स्किल्स को डेवलप करो। जैसे आज की जो है प्रेजेंट टाइम की स्किल्स है, कैमरा को फेस करना, स्पीकिंग, बोलने की स्किल, कि कैमरा के सामने आप बोल पा रहे हो कि नहीं, वीडियो एडिटिंग स्किल, ग्राफिक्स डिजाइनिंग की स्किल, इंग्लिश जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, है ना, इंग्लिश स्पीकर की इंग्लिश जो है स्किल, ऐसे करके हजारों स्किल आज की डेट में हैं। और जब से ऑनलाइन चीजें आ गई हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी स्किल हैं। तो आप स्किल्स पर फोकस करें, आप इंटर्नशिप करें। ठीक है, इंटर्नशिप जैसे हो गया 2 मंथ का, कोई हो गया, कोई 3 मंथ का हो गया, कोई 6 मंथ का हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ पेड रहते हैं, कुछ फ्री रहते हैं। तो उन्हीं प्रोग्राम को अटेंड करिए और अपने जीवन में ना वैल्यू ऐड करिए। ठीक है, कहीं से भी आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिल रही हो, उसको इकट्ठा करिए और वैल्यू ऐड करिए। अब अगर आपने फील्ड के बारे में इंटर्नशिप कर लिया है, स्किल कर लिया, स्किल जो है प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल गई है, अब अगर आप चाहते हैं सही कैरियर कैसे चुनना है, तो अब आपका लास्ट पॉइंट बचता है कि आप उसी फील्ड के मेंटोर से बात करें। ठीक है, जैसे आपको बायोलॉजी की फील्ड से आपने पढ़ा है, अब आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आपको मेडिकल फील्ड का जो मेंटोर है, ठीक है, आप उससे बात करिए, उससे सलाह लीजिए। लेकिन एक व्यक्ति से सलाह कभी मत लेना जो व्यक्ति अनसक्सेसफुल है, जो व्यक्ति अपने जीवन में असफल है, जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, ठीक है, उसकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, उससे सलाह कभी मत लेना। वो चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका पेरेंट्स हो, चाहे आपका जो है कोई भी रिलेटिव हो, उससे सलाह कभी मत लेना। ठीक है, अब ये मेरी बात को बुरा मत लेना, कोई दूसरे डायरेक्शन पे मत लेना कि आप तो कह रहे हैं कि मेरे पापा से सलाह नहीं लेना। अरे लेना है, क्योंकि पैसा तो पापा ही देंगे ना, है ना। तो लेकिन अब जैसे पापा हैं, तुम्हारे घर में रहते हैं, है ना, पापा खेती करते हैं, पापा को क्या पता इंजीनियरिंग के बारे में सही से, कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है, पापा को क्या पता ऑपरेशन कैसे होता है, डॉक्टर का क्या काम होता है सही से, हाँ। तो उनसे पापा से पूछोगे क्या करना है। तो आपको भी थोड़ा सा समझना है, आप भी मेच्योर हो चुके हैं, अब बहुत मेच्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको भी सही व्यक्ति के पास जाना है नॉलेज को इकट्ठा करने। और आज की डेट में आप नॉलेज ऑनलाइन की मदद से बहुत ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको बताया समझ आई होंगी। और याद रखना कि कैरियर चुनना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, तो इसलिए इस डिसीजन को सोच समझ के और अच्छे से लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।